सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बजट ट्रैकिंग ऐप का सेकंड पार्ट। इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, बट नो प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं सारी चीज़ें जो भी हम इस ऐप में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो इंप्लीमेंट क्या करने वाले, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो यार, अभी तक हमारे ऐप में क्या होता था कि हम अपने एक्सपेंस इनकम को ऐड कर पाते थे और होम पेज पे उसकी लिस्टिंग और समरी शो होती है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपने ऐप में एनालिसिस का पेज बनाएंगे जहां पे हम अपने एक्सपेंसेस एंड इनकम को एनालाइज कर पाएंगे। मतलब थ्रू आउट द मंथ आपने जितने भी एक्सपेंस किए हैं आप उसका चार्ट देख पाओगे, प्लस लिस्टिंग भी देख पाओगे। मतलब हम अपने एक्सपेंस इनकम को चार्ट में कन्वर्ट करके एनालिटिक्स का पेज बनाएंगे। सेकेंड थिंग क्या करने वाले हैं, हम एक अकाउंट्स का भी पेज बनाएंगे जहां पे हमारे क्रेडिट कार्ड में या डेबिट कार्ड में कितने पैसे हैं, हमारे पास कैश कितना था और अब कितना बचा है। अकाउंट्स में हम ये भी देखेंगे कि हमारे सेविंग अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो मतलब हम अपने अकाउंट्स को भी मैनेज कर पाएंगे, जो पेज आज हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो दो मेनली हम कॉमन चीज़ें करने वाले हैं, एनालिसिस का पेज बनाएंगे और अकाउंट्स का पेज क्रिएट करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यूआई क्रिएट करते हैं, उसके बाद जो भी फंक्शनैलिटी उसको डेवलप करने में लगेगी वो हम उसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले मैं यूआई दिखा देता हूँ। देखो, ये है एनालिसिस का पेज, और अगर मैं बात करूँ अकाउंट्स के पेज के बारे में तो ये है अकाउंट्स का पेज। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पेज को डिज़ाइन करते हैं। तो मैं सिंपली आ जाता हूँ यहाँ पे और एक पेज को क्रिएट करता हूँ, नाम दे देते हैं उसको एनालिसिस। मैं सिंपली क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऐप बार को डिलीट करेंगे और होम पेज से अपना ऐप बार उठा के लाएंगे, क्योंकि हम स्क्रैच से ना बना के सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसका नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं एनालिसिस। ठीक है, और क्योंकि ये हमारा दूसरा पेज है तो यहाँ पे मैं करता हूँ शो ऑन नैव बार। मतलब मैं नैव बार बनाना चाहता हूँ। नैव बार इज़ करंटली ऑफ इन ऐप सेटिंग। ठीक है भाई, मैं सिंपली जाता हूँ नैव बार में और यहाँ पे इसकी सेटिंग को कर देता हूँ। अभी कह रहा है नैव बार रिक्वायर एटली 2 पेजेस। ठीक है भाई, हमने एक पे तो इनेबल कर दिया है, होम पेज पे भी इनेबल कर देते हैं। ठीक है, होम पेज पे होम का आइकन रहने देते हैं और हम क्या करेंगे, एनालिसिस वाले पेज पे आइकन को चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे पाई चार्ट लिख देता हूँ और इस आइकन को या मैं लिख देता हूँ चार्ट। ठीक है, कुछ भी लिख दो यार, कुछ भी कर दो। अभी के लिए मैं सपोज समझाने के लिए ये ले लेता हूँ। ठीक है, एनालिटिक्स का सपोज पेज है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड वाइट रखता हूँ, पूरा प्योर वाइट। अब हमें क्या करना है, हमें समरी सेक्शन चाहिए, तो सेम हम होम पेज वाला उठा के लाएंगे, रो को कॉपी करेंगे, एनालिटिक्स में जाके पेस्ट कर देंगे। सिंपली जाते हैं फिर से होम पेज में, इस पूरे रो को कॉपी करेंगे, एनालिटिक्स में जाके पेस्ट कर देंगे। सिंपली जाएंगे, डिवाइडर को भी कॉपी करेंगे, एनालिसिस में जाके पेस्ट कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इतना सेक्शन कॉमन है, इसमें हमें फंक्शनैलिटी ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस इनकम एक्सपेंसेस में सेम वही फंक्शनैलिटी ऐड हो रही है जो होम पेज पे है। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल सेट होके पहले से ही मिले हैं। अब हम क्या करेंगे, एक ड्रॉप डाउन बनाते हैं। तो सिंपली जाता हूँ अपने पेज पे और यहाँ पे सिंपली मैं एक लेता हूँ ड्रॉप डाउन। इसको रैप करते हैं एक रो में, इसकी विड्थ देते हैं 100%, रो में थोड़ी सी पैडिंग, ऊपर से भी नीचे से भी। ठीक है, इसमें ऑप्शन डालते हैं, इसमें लेबल्स और ऑप्शन दोनों चाहिए। लेबल्स और वैल्यूज़ में देखो, मैं चाहता तो इसको ऑफ भी कर सकता था, बट मैं चाहता हूँ मैं ड्रॉप डाउन में कुछ और वैल्यू शो कराऊँ और उसकी एक्चुअल में वैल्यू कुछ और हो। समझ रहे हो, मैं चाहता हूँ मेरे ड्रॉप डाउन में एक्सपेंस ओवरव्यू शो हो, लेबल में एक्सपेंस ओवरव्यू शो हो, बट जो उसकी एक्चुअल वैल्यू हो वो एक्सपेंस हो। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेना ड्रॉप डाउन के बारे में, मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया कि क्या मतलब है। मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया, मैं ऐड लेबल को एक्टिव करता हूँ और मैं वैल्यूज़ में डालता हूँ सबसे पहले एक्सपेंस, और इसके लेबल में डालता हूँ एक्सपेंस ओवरव्यू। एक्सपेंस ओवरव्यू, एक्सपेंस ओवरव्यू दिखेगा यूज़र को, बट हम जो ऑपरेशंस परफॉर्म कराएंगे वो इसकी वैल्यू पे परफॉर्म कराएंगे। ठीक है, तो इतने डिटेल में मत घुसो, सिंपल है यार। और यहाँ पे मैं सेकंड रखता हूँ इनकम, और यहाँ पे लिख देते हैं, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं इनकम। ठीक है, 2 ड्रॉप डाउन हो गए। इनिशियल वैल्यू में एक्सपेंस सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन तो बन चुका है। अब हमें क्या करना है, एक चार्ट बनाना है, बहुत ही सिंपल है।
मैं सिंपली क्या करूँगा, जाऊँगा और इस कॉलम में चार्ट ले लूँगा, चार्ट, और इसको सबसे पहले चेंज करते हैं पाई चार्ट में, और नंबर लिस्ट हम चूज़ करेंगे क्योंकि मेरे पास दो नंबर है, एक उसके लेबल्स शो होंगे, देखो उसके लेबल्स शो होंगे और उसका चार्ट शो होगा। मैंने लिया, इसको सबसे पहले शेप में लाते हैं, अराउंड 50 रेडियस कर रहा हूँ और डोनट में करता हूँ 50। मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ पहले, आपको जितने कलर चूज़ करने आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ रेड, येलो, ग्रीन, यू कैन चूज़ वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। थोड़ा संतरी, संतरी नहीं, कैसा भी है, थोड़े और चूज़ कर लेते हैं, ब्लू भी रहने देते हैं, और एक आध और ले लेता हूँ, ये ठीक है। मैंने इतने सारे कर ले लिए। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये एक्टिवेट करना है, तो मैं सिंपली जाऊँगा यहाँ पे और शो लेजेंड्स करूँगा, और लेजेंड्स को मैं अलाइन करूँगा यहाँ पे कोने पे। इसमें जो बॉर्डर का कलर है वो हटाता हूँ क्योंकि मेरे को बॉर्डर चाहिए नहीं, और यहाँ पे मैं बॉर्डर की विथ भी हटाता हूँ, ठीक है। मेरे को यहाँ पे लेजेंड्स भी शो हो गए, इसको बोलते हैं लेजेंड्स, जो शो हो रहे हैं, लेजेंड भी शो हो गए। अब क्या करना है, मेरे को ये लिस्ट आइटम शो करना है। सपोज इनकम अगर चूज़ कर रखी हो या एक्सपेंस चूज़ कर रखा हो, तो मेरे को जितने भी एक्सपेंसेस मैंने किए हैं वो मेरे को सारी लिस्टिंग भी साथ साथ चार्ट के शो होती रहे। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, होम पेज पे जाऊँगा और होम पेज पे इसी कंटेनर को कॉपी करके इस एनालिसिस में पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, और इस कंटेनर को एक्सपेंड कर दूँगा। देख रहे हो मेरा काम चोरी वाला स्किल। मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया और जितने भी मैंने वेरिएबल हटा लगा रखे हैं उसको रिमूव करते हैं क्योंकि अभी मेरे को सिर्फ यूआई चाहिए। देखो है ना बढ़िया। अब मेरे को क्या है, पूरा यूआई बन चुका है मेरा, सैलरी, बोनस एंड ऑल सारी चीज़ें बन चुकी हैं। और जो भी इसके एक्शन वैक्शन थे उसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ। ये एक्शन कहाँ से आए भाई, ये एक्शन आए हैं हमारे वहाँ से, होम पेज से उठ के आए। अभी क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी ओवरराइड, अच्छा ठीक है, इससे इमेज हटा दो। अब देखो लिस्टिंग शो हो गई, चार्ट शो हो गया, ड्रॉप डाउन शो हो गया और एनालिटिक्स शो हो रहा है। तो हमारे पास जो यूआई है इसका वो तो बन गया, एनालिसिस का यूआई बन चुका है। अब हमें क्या करना है, अब देखो ये एरर क्यों आ रहा है बताता हूँ। सबसे पहले लेजेंड लेवल पाई चार्ट इज़ नॉट प्रॉपरली सेट, मतलब चार्ट में जब तक आप डेटा को सेट नहीं करोगे ना, वो यहाँ पे एरर शो होता ही रहेगा। तो अभी के लिए हम इसको इग्नोर मारते हैं और दूसरा पेज क्रिएट करते हैं। इसी को डुप्लीकेट करेंगे और चीज़ों को डिलीट कर देंगे, बाकी जो हमें नहीं चाहिए उसको डिलीट कर देंगे। मैंने उसी को डुप्लीकेट किया है और चार्ट नहीं चाहिए मेरे को, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है, इतनी चीज़ चाहिए। और मैं इसका नेम रख देता हूँ अकाउंट, ठीक है। अकाउंट में क्या होने वाला देख लेते हैं। अकाउंट में देखो समरी तो होगा और एक अकाउंट का सेक्शन होगा। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस रो को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसका नाम रख देता हूँ अकाउंट, अकाउंट्स, और मेरे को चाहिए एक लिस्टिंग। सिंपली मैं लिस्टिंग के लिए क्या करूँगा, जाता हूँ इनकी लिस्टिंग में, एक लिस्टिंग उठा के लाते हैं कोई सी भी, ठीक है। मैं इसको करता हूँ कॉपी, कॉपी और अपने वाले इस पेज में सेव कर देता हूँ और इनका आप डिलीट कर दो क्योंकि इस पेज की मेरे को नीड नहीं है। और इस पेज का यार अकाउंट्स नाम रख दो, अकाउंट्स, और इसको भी नैब बार पे मेरे को शो करना है। तो मैंने मैं यहाँ से शो करूँगा तो शो ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने डुप्लीकेट किया था एनालिटिक्स वाले पेज को। तो ये जो नैब बार की जो फंक्शनलिटी है वो इसमें ऑटोमेटिक एक्टिवेटेड है। इसका आइकन चेंज करता हूँ वॉलेट का, ठीक है, वॉलेट आ गया। मैंने होम पेज का कर दिया क्या, एक्चुअली यहाँ पे माइक है ना तो मेरे को दिखता भी नहीं है ऐसे क्योंकि सामने कैमरा है और मैं नीचे से देखता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अकाउंट्स वाले में जाऊँगा और यहाँ पे मैं वॉलेट चूज़ कर दूँगा, वॉलेट, दैट्स इट। अब देखो इस जूते को हटाते हैं और अपने इमेज को सेट करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको रैप करता हूँ एक कॉलम में, और इस कॉलम में इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा सा, इस कॉलम की मैं एक और रिच टेक्स्ट लूँगा क्योंकि मेरे को बैलेंस भी शो करना है सेम, ऐसा कुछ ना। अब मैं क्या करूँगा, इस कॉलम को मैं लेफ़्ट अलाइन करूँगा, थोड़ी सी पैडिंग देता हूँ अराउंड
16 पिक्सल या 8 बोल सकते हैं, ठीक है, इतना ठीक है। इसमें मैं चूज़ कर देता हूँ कार्ड, और इसमें मैं लिख देता हूँ बैलेंस इक्वल टू डॉलर और समथिंग, कुछ भी पैसे हो गए, ठीक है। कलर चेंज करना हो तो कर लेना यार, इसका कलर मैं कुछ और कर रहा हूँ। ठीक है, समझ गए, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं। इस जूते को हटाते हैं और एसेट्स ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को अपने सिस्टम से अपलोड करना है, और मैंने पहले से अपलोड करके रख रखे हैं, तो मैंने सिंपली कार्ड चूज़ कर दिया यहाँ पे, और मेरा एक कार्ड बन गया। और यहाँ पे इनके कुछ पहले से भी एक्शन लगे होंगे। 3 एरर दे रहे हैं मेरे को। नेविगेशन, ठीक है, नेविगेशन मतलब जो हमने कॉपी किया था ना, यहाँ पे कुछ नेविगेशन थीम से हमने लिस्टिंग उठाई थी, तो यहाँ पे कुछ नेविगेशन पहले से ही लगे हुए थे, तो मैं सिंपली इसको करता हूँ डिलीट और यहाँ पे करता हूँ क्लोज। यूआई पे फोकस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हमने कोई फंक्शनैलिटी देखी ही नहीं है। क्या करूँगा, सिंपली इसको कॉपी करूँगा और इसको करूँगा डुप्लीकेट। इसमें मैं चूज़ कर दूँगा अपने पैसे को, इसमें मैं चूज़ कर दूँगा अपने सुअर को, सॉरी सेविंग्स को। इसमें मैं नाम रख देता हूँ अपने सेविंग्स, और इसमें लिख देता हूँ मेरे पास पैसा है कितना, कैश, कार्ड कैश बैलेंस, ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पे क्या है, मेरे को देखो सारे लिस्टिंग शो हो रही है, मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, मेरे पास कैश में मेरे अकाउंट में कितने पैसे, मैं देख लेता हूँ, और सॉरी थोड़ा बढ़ा दो यार यहाँ पे, ठीक है। तो करंटली इतने पैसे हैं मेरे अभी अकाउंट में, और बैलेंस मेरे पास कैश में रखता नहीं हूँ, और कार्ड में इतने ही, ठीक है। तो हमारा ये यूआई है, 2 यूआई हमने बना लिए, एक एनालिसिस का पेज हो गया हमारे पास, और एक हो गया हमारे पास अकाउंट्स का पेज। अब थोड़ा सा फंक्शनैलिटी की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक तो हम मज़े में काम कर रहे थे, बट अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि अब जो हम जो भी फंक्शनैलिटी इसमें देखेंगे वो थोड़ा सा सीरियस वाला है। मजाक कर रहा हूँ। सिंपली जाएंगे एनालिसिस में। अब देखो सबसे पहले डेटा की बात करते हैं, इसमें डेटा आएगा कहाँ से, चार्ट में। अब सिंपली मैं चार्ट पे क्लिक करता हूँ। चार्ट में मैंने सेलेक्ट कर रखा है नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट में आपको 2 चाहिए, एक लेबल्स और एक वैल्यूज़। ये कह रहा है लेबल्स मतलब जो आपको लेजेंड्स में शो करेगा, वैल्यूज जिससे चार्ट बनेगा, ठीक है। मेक श्योर करना जब भी वैल्यूज जो होती हैं वो या तो इंटीजर हो या तो डबल हो, ठीक है। लेबल्स आप स्ट्रिंग भी दे सकते हो, बट जो वैल्यूज हैं वो डबल हो, मतलब डबल टाइप की हो या तो इंटीजर टाइप की होगी। दोनों में फ़र्क पता है आपको। डबल मतलब जिसमें पॉइंट्स में वैल्यू आती है, फ्लोटिंग वैल्यूज होती हैं, और इंटीजर वाली जो होती हैं वो सिंपल 1 2 3 4 5 इंटीजर तो आपको पता ही होगा। अब देखो मैं क्या करना चाहता हूँ कि जब एक्सपेंस सेलेक्टेड है तो मेरे को एक्सपेंस का चार्ट शो होना चाहिए, और जब इनकम सेलेक्टेड है तो मेरे को यहाँ पे इनकम का चार्ट शो होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन वाला वो डेटा टाइप पास भी करता हूँ, अगर मेरी जो ट्रांजैक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मेरी ट्रांजैक्शन है उसका जो डेटा टाइप है उसमें देखो कहीं भी ना कैटेगरी नेम्स नहीं है। ध्यान से देखना, इसमें कहीं भी कैटेगरी नेम्स नहीं है, सिर्फ कैटेगरी आईडी है। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को ना यहाँ पे कैटेगरीज के नेम शो कराने हैं और उसका चार्ट दिखाना है। सपोज मैंने ग्रोसरीज ली है तो ग्रोसरीज आनी चाहिए यहाँ पे, और इलेक्ट्रिसिटी, लोन, रेंट सब यहाँ पे शो होना चाहिए नेम्स, और तब उसके बाद उसका चार्ट शो होना चाहिए। तो देखो वैल्यूज तो मैं दे दूंगा, अमाउंट तो मैं दे दूंगा। अमाउंट कैसे दूंगा, सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे वैल्यूज में जाऊंगा, और यहाँ पे ट्रांजैक्शंस, पूरा ट्रांजैक्शन नहीं देना है, ट्रांजैक्शन को फिल्टर करना है, क्योंकि इनकम और एक्सपेंस दोनों है इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम वैल्यूज को देख रहे हैं, लेबल्स को भी देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, वैल्यूज पे क्लिक करता हूँ। हमेशा ये एरे लेता है, लिस्ट लेता है। मैं सिंपली यहाँ पे करता हूँ अपने ट्रांजैक्शन वाले वेरिएबल को चूज करता हूँ और इसको फिल्टर करते हैं, क्योंकि मेरे को सिर्फ वही चाहिए, इनकम या एक्सपेंस वाले। तो मैं यहाँ पे फिल्टर करता हूँ, और फिल्टर में कंडीशन क्या होगी, सिंगल कंडीशन, और यहाँ पे आइटम इन लिस्ट, और किस को हम कंपेयर करा रहे हैं, टाइप को। मैं कह रहा हूं कि ट्रांजैक्शन की जो टाइप है वो इक्वल टू होनी चाहिए ड्रॉप डाउन के। देखो ड्रॉप डाउन के मतलब ड्रॉप डाउन में अगर एक्सपेंस चूज हो रखा हो तो यहाँ पे एक्सपेंस पास हो जाए, अगर इनकम चूज हो रखा हो तो यहाँ पे इनकम पास हो जाए, और यहाँ पे जो भी ड्रॉप डाउन में पास हो वो फिल्टर होके इस वैल्यूज में पास कर देना। तो अब देखो
इसमें ये फिल्टर तो हो गया। अब हमारे पास क्या है, अगर ड्रॉप डाउन में एक्सपेंस चूज हो रखा है तो अब मेरे पास क्या है, लिस्टिंग सिर्फ एक्सपेंस की है, बट मेरे को यहाँ पे एक्सपेंस की लिस्टिंग थोड़ी शो करनी है, उस एक्सपेंस में से उसका अमाउंट शो करना है ना सिर्फ। तो यहाँ पे देखो फिल्टर लगने के बाद मैं फिर से करूंगा मैप, और मैप में सिर्फ चूज कर लूंगा अपने अमाउंट को। समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? पक्का? नहीं समझे ना? फिर से समझो। इसको मैंने कर दिया। सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रांजैक्शंस को पास करेंगे, बट खुद समझो कि ट्रांजैक्शन में ना जो वैल्यू है, ट्रांजैक्शन में जो वैल्यू है वो इनकम एक्सपेंस दोनों वाली, तो हमें फिल्टर करनी थी, तो मैंने सिर्फ फिल्टर लगाया और आइटम लिस्ट को चूज कर दिया ड्रॉप डाउन से। मतलब ड्रॉप डाउन में अगर एक्सपेंस चूज हो तो एक्सपेंस से फिल्टर करो और सिर्फ एक्सपेंस वाले एरे को पास कर दो। जैसे ये फिल्टर हुआ तो नीचे मैंने मैप कर दिया और मैप में सिर्फ अमाउंट को शो कर दिया। काम खत्म, वैल्यूज़ का काम खत्म हो गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूज़ आपकी सेट हो गई हैं, बट आप यहाँ पे एक पंगा है कि अगर मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं फ़िल्टर करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे फ़िल्टर करता हूँ और यहाँ पे मैं फ़िल्टर करूँगा अपने टाइप को, क्योंकि टाइप को हम सबसे पहले फ़िल्टर कर ही रहे हैं। किससे करूँगा? ड्रॉप डाउन से कंफर्म करूंगा। अब देखो, अगर मैं मैप करता हूं तो उस वाले में तो मैंने अमाउंट दे दिया था, बट मैं अगर आप मैप करता हूं तो यहाँ पे अगर मैं कैटेगरी चूज कर लूंगा, अगर यहाँ पे मैं कैटेगरी चूज करूंगा ना, तो यहाँ पे इस लेवल में नेम्स नहीं जाएंगे। समझ रहे हो? नेम्स नहीं जाएंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन जब हम ऐड करा रहे हैं ना तो उसमें कैटेगरी की आईडी स्टोर कर रहे हैं, नेम स्टोर नहीं करा रहे। ठीक है, तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। उस फंक्शन में हम ट्रांजैक्शंस और कैटेगरी दोनों वेरिएबल को पास कर देंगे और कहेंगे कि भाई ट्रांजैक्शन में जहां जहां पे आईडी है उसका मेरे को नेम दे दो। समझे? नहीं समझे? ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं एक फंक्शन बनाऊंगा, उस फंक्शन को मैं दूंगा एक ट्रांजैक्शन वाली वेरिएबल दूंगा, ट्रांजैक्शन दे दूंगा सारे, और सारे कैटेगरी के नेम्स जो भी मेरे पास कैटेगरी वाले वेरिएबल्स हैं, देखो ध्यान से देखना, कैटेगरी वाले वेरिएबल है ना, इन कैटेगरी वाले वेरिएबल को, ट्रांजैक्शन वाले को, दोनों को मैं फंक्शन को दे दूंगा और कहूंगा कि भाई ट्रांजैक्शन को सर्च करो, ट्रांजैक्शन में जहां जहां पे कैटेगरी आईडी है, जब वो 0 है तो 0 को सर्च करो कैटेगरी वाले लिस्टिंग में, और वहां से मेरे को उसको नेम स्टार्ट करके नेम सर्च करके दे दो। समझ रहे हो? एक वो फंक्शन बनाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। सिंपली मैं जाता हूँ, एक कस्टम फंक्शन बना रहा हूँ, इसका नाम देते हैं गेट कैटेगरीज नेम। मैं सिंपली यहाँ पे आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर देता हूँ, जो भी मैंने आर्ग्यूमेंट आपको कहे थे, ट्रांजैक्शंस और कैटेगरी। मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे मैं चूज़ कर देता हूँ अपने डेटा टाइप्स को। एक और बना रहा हूँ कैटेगरी के नाम से, जिसमें मैं अपने कैटेगरी को पास करूँगा। डेटा टाइप आप चूज़ कर दो यहाँ पे कैटेगरीज। ठीक है, अब यहाँ पे रिटर्न टाइप चूज कर लेना। रिटर्न टाइप मतलब जो भी आप इस फंक्शन से रिटर्न करवाना चाहते हो। मैं क्या यहाँ रिटर्न करवाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो भी मेरे ट्रांजैक्शन में कैटेगरी आईडी है, उस आईडी को सर्च किया जाए कैटेगरी वाले वेरिएबल में, और उस आईडी पे जो भी नेम्स हो उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट करके, उस सभी को एक लिस्ट में कन्वर्ट करके मेरे को इसको रिटर्न करा दो। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप इज लिस्ट चूज कर लिया, क्योंकि मेरे को लिस्ट चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन के कोड को जनरेट कराते हैं कोपायलट से। या तो आप कोपायलट से करा लो, या तो आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो। बस आपको प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। प्रॉम्प्ट मतलब जो भी हमें चाहिए, जैसा फंक्शन आपको चाहिए, आपको डिस्क्राइब करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड द 3 स्मॉलेस्ट नंबर इन एन, तो आपको ऐसे प्रॉम्प्ट डालने पड़ेंगे जिससे आपको एज एक्सपेक्टेड फंक्शन मिल जाए। एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, गेट द नेम्स ऑफ द कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन कैटेगरी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कि मेरे को सारे नेम्स दे दो, किसके बेसिस पे, ट्रांजैक्शन कैटेगरी की बेसिस पे। सिंपली इसको हिट करते हैं और देखते हैं ये जनरेट कर पाता है कि नहीं। अगर नहीं जनरेट कर पाएगा तो हम चैट जीपीटी से भी जनरेट कर लेंगे। फेल टू जनरेट, प्लीज ट्राई अगेन। इसने मना कर दिया है, मैं फिर से ट्राई करूँगा। गेट द नेम्स ऑफ द कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन कैटेगरी। एक बार हम सारे आर्गुमेंट को एक बार चेक कर लें। ठीक है, मैं सिंपली इसको करता हूं हिट। अब देखो, इसने मेरे को एक फंक्शन दिया है जनरेट करके,
मैं सिंपली इसको करता हूँ कॉपी और इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है कि नहीं। मैं सिंपली करता हूँ, चेक करते हैं सबसे पहले एरर के बारे में। ठीक है, एक एरर बता रहा है, और द गेटर कैटेगरी आईडी इज़ नॉट डिफाइन। ठीक है, टी डॉट कैटेगरी आई डी एफ टी इन ट्रांजेक्शन में इसने सर्च किया फॉर लूप चला के, कैटेगरी नेम टी डॉट कैटेगरी। ओके, कैटेगरी आईडी के नाम से इसको कुछ मिला ही नहीं। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमने अपने डेटा टाइप में कैटेगरी के नाम से वेरिएबल बना रखे हैं, ना कि कैटेगरी आईडी के बारे में। ठीक है, मैं सेव करता हूँ, लेट्स टेस्ट इट अगेन। ठीक है, चेक हो गया, कंफर्म है। अब क्या करते हैं, इस फंक्शन को लगाते हैं अपने चार्ट पे। मैं सिंपली जाता हूँ अपने यहाँ पे चार्ट में, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपने वैल्यूज़ वाले सेक्शन में आता हूँ। नहीं, क्योंकि वैल्यूज़ हमने पहले ही सेट कर दिए। अब मैं जाता हूँ लेबल्स में, और लेबल्स में सबसे पहले गेट कैटेगरीज नेम को चूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले चाहिए इसको ट्रांजेक्शंस का वेरिएबल। मैं सिंपली यहाँ पे ले लेता हूँ ट्रांजेक्शंस। फिल्टर करवा लेना। फिल्टर किसके बेसिस पे, ड्रॉप डाउन के बेसिस पे फिल्टर इसको चाहिए ना। मैं यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं देता हूँ किसके बेसिस पे, टाइप इक्वल टू होना चाहिए हमारा ड्रॉप डाउन। मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन चूज़ करूँगा और सिंपली इसको करता हूँ कन्फर्म, और यहाँ पे कैटेगरीज भी चूज़ कर देना आप। कैटेगरीज वेरिएबल को यहाँ पे चूज़ कर देंगे और सिंपली मैं इसको करता हूँ कन्फर्म। ठीक है, तो मैंने दोनों वेरिएबल को सेट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। बाकी की चीज़ें बाद में करेंगे, सबसे पहले इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये जो चार्ट में हमने फंक्शनलिटी ऐड की है इतनी मेहनत से फंक्शन वगैरह बना के, वो एटलीस्ट काम कर भी रहा है कि नहीं। तो मैं सिंपली जाता हूँ टेस्ट मोड पे क्लिक करता हूँ। ये यूजुअली थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इस पार्ट को करते हैं हम स्किप। अब देखो हमारा टेस्टिंग मोड ओपन हो चुका है, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और जल्दी से चलते हैं हम अपने एनालिटिक्स वाले पेज पे। यहाँ पे टाइप इंट इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एक एरर थ्रो कर रहा है, हमें चेक कर लेते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे चलते हैं गेट ट्रीटमेंट्स। यहाँ ठीक है, वैल्यूज़ में चेक करते हैं। अमाउंट, लिस्ट अमाउंट ठीक है, कंफर्म करते हैं। द टाइप एरर टाइप 1 इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ टाइप स्ट्रिंग, द रिलेवेंट कॉजिंग द वॉज एनालिसिस विजिट। मैं सिंपली इसको एक बार इंस्टेंट रिलोड करके देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो हमने सारी चीज़ें ठीक करी है, मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया और लेबल्स वगैरह भी ठीक है हमारे। ड्रॉप डाउन में हमने सारी चीज़ें दी हैं, इनिशियल वैल्यू भी ऑलमोस्ट सेट कर रखा है। एक बार लोड होने दो, फिर चेक करते हैं इसको। एनालिटिक्स स्टिल इट्स गिविंग मी एन एरर, बट वाई। इस फंक्शन को एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि भाई जो फंक्शन है, मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने कैटेगरी वाले में और कुछ आईडीज़ पता कर लेता हूँ। 1 2 ठीक है, मैं चलता हूँ इस फंक्शन को पहले यहीं पे टेस्ट करके देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक ट्रांजैक्शन दे देता हूँ। टाइप सपोज अभी डमी के लिए लिखते हैं, यहाँ पे इनकम है मेरी और यहाँ पे अमाउंट में समथिंग कुछ भी है, कैटेगरी उसकी 1 है और अकाउंट कुछ भी है। एक और बना रहा हूँ, यहाँ पे ये मेरा है इनकम, अमाउंट समथिंग, कैटेगरी है 2, सेव। वन फर्स्ट कैटेगरी, बस मैं टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ इसको और नथिंग एल्स। 2 सेकेंड कैटेगरी, सेव कर। ठीक है, अब देखो मैं इसको रन करता हूँ। JS int is not a subtype of string. JS int list, it is not subtype of type string, but why it is giving me an error? ओके ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इन्होंने मैप बनाया है और मैप में ना स्ट्रिंग चूज़ किया है, जबकि यहाँ पे जो हमारे कैटेगरी की आईडी है, जो कैटेगरी की आईडी है वो हमारे इंटीजर है ना कि स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे इन्होंने मैप फंक्शन में 2 लिया है, एक स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले को इंट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है
आईडी जो हमारी वो इंटीजर है। मैं सेव करता हूँ, मैं इसका कोड दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको एक बार टेस्ट करके देखता हूँ। अब अभी भी कोई एरर नहीं आएगा, पहले भी नहीं आ रहा था, बट उस वो ना कैटेगरी की आईडी को एज अ स्ट्रिंग ले रहा था। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। डन, ठीक है। अब एक बार टेस्ट करके देखो। मैं सिंपली इंस्टेंट रीलोड करूंगा। वो क्या प्रॉब्लम हो रहा था ना, वो जो कैटेगरी की जो वेरिएबल है वो उसको मैप कर रहा था, बट वो उसकी आईडी को ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियस है हमने जो कैटेगरी आईडी ली है वो इंटीजर है। तो इंटीजर को जब स्ट्रिंग में रखोगे तो एरर तो देगा ही। मैं सिंपली अब जाता हूँ एनालिटिक्स में, और यहाँ पे हमारा चार्ट बहुत ही अच्छे से शो हो रहा है। अब ये थोड़ा सा लेजेंड जो हमारा ओवरफ्लो हो रहा है, बट यहाँ पे अगर मैं इसको इनकम कर दूँ तो यहाँ पे इनकम का चार्ट शो हो रहा है। अगर मैं इसको एक्सपेंस कर दूँ तो यहाँ पे एक्सपेंस का चार्ट शो हो रहा है। मैं इसको, ये इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि मैं ना लेजेंड की जो हाइट विड्थ है उसको सेट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लेजेंड जो यहाँ पे था उसकी हाइट विड्थ सेट कर देता हूँ, हाइट विथ इन्फिनिटी डाल देते हैं, ठीक है। अब वो यहाँ से हट जाएगा। मैं सिंपली इसको इंस्टेंट रिलोड करता हूँ। मैं सिंपली जाता हूँ यहाँ पे, एक बार फिर से रिलोड करता हूँ। अब देखो वो एरर हट गया ना, वो ओवरफ्लो का एरर था और नथिंग एल्स। अब देखो ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, लोन, सैलरी सारे हमें कलर्स में शो हो गए। अगर मैं यहाँ से इनकम चूज़ कर रहा हूँ तो जहाँ जहाँ से हमें इनकम आई है वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होती हुई नज़र आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, ये जो लिस्टिंग है उसको हम क्या करेंगे, वो करेंगे डायनेमिक। कैसे करेंगे, मैं सिंपली जाता हूँ लिस्टिंग पे, लिस्ट व्यू, और इस लिस्ट व्यू में डायनेमिक चिल्ड्रन को जनरेट करते हैं। यहाँ पे दे देते हैं हमारे आइटम्स या ट्रांजैक्शन, कुछ भी नाम दे सकते हो। और इसमें जो वैल्यू होगी वो होगी ट्रांजैक्शन, बट फिल्टर करके। किसके बिहाफ पे फिल्टर होगा, ड्रॉप डाउन के बिहाफ पे। कंडीशन सेम जो हमने चार्ट में पास करी थी, आइटम लिस्ट, डेटा स्ट्रक्चर, टाइप इक्वल टू होना चाहिए हमारे किसके, ड्रॉप डाउन के। और यहाँ पे कन्फर्म, और यहाँ पे करता हूँ सेव। अब ये कह रहा है कि भाई आप अपने सेव क्लिक किया है तो जो भी चिल्ड्रन है वो डायनेमिक मैं जनरेट कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई करो। मैं सिंपली ओके करता हूँ, और यहाँ पे मेरे को इमेज सेट कराने पड़ेंगे सबसे पहले। तो सेम इमेज कैसे सेट कराया था हमने पिछली वीडियो में, थोड़े से लफड़े होते हैं बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली क्लिक करूँगा ट्रांजैक्शन आइटम, और यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर, और यहाँ पे कैटेगरी नहीं हो रही सिलेक्ट। ऐसे करते हैं नहीं, कैसे करेंगे, सबसे पहले क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इमेज कैटेगरी की आईडी मिल रही है। ट्रांजैक्शन में हमेशा आईडी मिलती है, तो हम क्या करेंगे, इसको सर्च करेंगे कैटेगरीज में से, और यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा फिल्टर, और फिल्टर में लगा दूंगा आइटम इन लिस्ट, डेटा स्ट्रक्चर, उसकी जो आईडी है वो किसके बराबर हो, मेरे ट्रांजैक्शन आइटम की आईडी के बराबर, कैटेगरी के बराबर। मतलब उस कैटेगरी की आईडी जो बराबर होनी चाहिए ट्रांजैक्शन आइटम की कैटेगरी के बराबर। मैंने कंफर्म किया। अब देखो ये मेरे को रिटर्न करके क्या देगा, एक और लिस्ट, फिल्टर वाली लिस्ट। तो यहाँ पे मैं चूज कर दूंगा फर्स्ट फ्यू आइटम्स, और यहाँ पे या मैं चूज कर दूँ आइटम एट इंडेक्स, और यहाँ पे मैं फर्स्ट चूज कर दूंगा। और इसको करता हूँ, इसमें से डेटा स्ट्रक्चर फील्ड करके मेरे को चाहिए इमेज, कंफर्म करूँगा, और यहाँ पे इमेज ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। सैलरी में बात आती है तो सेम सैलरी भी कहाँ किसका पार्ट है, कैटेगरी का। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ, सेम वही स्ट्रक्चर मैं क्लिक करूँगा, और हम फैच करेंगे कैटेगरीज वाले वेरिएबल्स से। और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको फिल्टर में कंडीशन मेरी क्या होगी, आइटम इन लिस्ट डेटा हैज़ फील्ड, उसकी जो आईडी है कैटेगरी की आईडी है वो इक्वल टू होनी चाहिए मेरी ट्रांजैक्शन की कैटेगरी की आईडी के बराबर, है ना। और ये मेरे को रिटर्न करेगा एरे। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आइटम एट इंडेक्स फर्स्ट।
अब इसने मेरे को जो एरर रिटर्न किया है फर्स्ट वाले में, उसमें से मेरे को चाहिए नेम, तो मैंने चूज कर लिया नेम, कन्फर्म। नेम सेट हो गया, इमेज सेट हो गया, अब मेरे को चाहिए प्राइस, तो प्राइस तो यूं ही सेलेक्ट हो जाता है यार, ट्रांजैक्शन आइटम में से चूज कर लेना आप अमाउंट, डन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस लिस्ट को भी डायनेमिक कर लिया, चार्ट भी डायनेमिक हो गया, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन तो डायनेमिक पहले से ही था। तो एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसके बॉर्डर को हटाता हूँ यार, लेजेंड के बॉर्डर को हटाता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, बॉर्डर का लेजेंड नहीं है, 0 कर देते हैं इसको। ठीक है, अब मैं इसको सिंपली इंस्टेंट रीलोड करूँगा। मैं सिंपली जाता हूँ चार्ट में। अब देखो एक्सपेंस सेलेक्टेड था पहले से ही, तो मेरे को जितने भी एक्सपेंस है वो सारे नीचे फैच होके दिख गए। बट एट मोमेंट यहाँ पे मैं इनकम चूज करूँगा तो मेरे को जितने भी इनकम्स हैं, ये ग्रोसरीज वगैरह जो पहले हमने इनकम में ऐड कर रखी थी, इसलिए यहाँ पे सारी शो हो रही है। तो जितने भी इनकम से रिलेटेड चीज़ें थी वो यहाँ पे शो हो गई हैं। अगर मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा एक्सपेंस, तो यहाँ पे एक्सपेंस वाले भी शो हो गए हैं और इसका चार्ट भी शो हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं जाता हूँ अपने अकाउंट वाले सेक्शन में और मैं इन सभी चीज़ों को डायनेमिक करता हूँ। एनालिटिक्स वाला पेज हमारा क्लियर हो चुका है, समरी यहाँ पे शो हो रही है, हमारा उसके चार्ट हमने उसको जनरेट कर लिया है और उसकी लिस्टिंग भी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, वॉलेट पे क्लिक करता हूँ और ये जो सेक्शन है हम उसको डायनेमिक करते हैं। बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे, हम सिंपली जाते हैं अपने अकाउंट वाले सेक्शन में और यहाँ पे हमें कौन सा अमाउंट दिखाना है, जो कार्ड वाला हो। तो जब हमने डेटा टाइप डिफाइन किया था ट्रांजैक्शन का, तो यहाँ पे हमने अकाउंट चूज किया था। अकाउंट में 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, देखो इसका ड्रॉप डाउन दिखाता हूँ आपको। इसका जो ड्रॉप डाउन हम ले रहे थे वो ले रहे थे कार्ड, सेविंग और कैश, है ना, कार्ड, सेविंग्स और कैश। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, ये प्रोसेस बहुत ही ईजी है। अगर मेरे को बैलेंस दिखाना है सिर्फ कार्ड का, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और मैं इस ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले ऐड करूंगा, सारे अमाउंट को ऐड करने हैं जो कार्ड वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐड अमाउंट किया, जो हमने फंक्शन पिछले वीडियो में बना रखा था। वो क्या करता है, सिंपली हम उसको देते हैं ट्रांजैक्शन और वो ट्रांजैक्शन में जितने भी अमाउंट्स होते हैं उसको ऐड करके देता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जितने भी कार्ड वाले ट्रांजैक्शंस हैं, अकाउंट इक्वल टू कार्ड है, उसको मैं पास करूंगा उस फंक्शन में और वो मेरे को क्या रिटर्न करके दे देगा, सभी का जोड़। मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड अमाउंट लिखता हूँ, ये फंक्शन आ गया। इस फंक्शन में मैं वही ट्रांजैक्शंस पास करूंगा जो कार्ड वाले होंगे। कैसे करेंगे, देखो चूज करता हूं ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन को मैं करता हूं फिल्टर करूंगा और यहां पे कंडीशन क्या होगी मेरी, आइटम इन लिस्ट चूज कर देंगे। यहां पे अकाउंट इक्वल टू क्या होना चाहिए इसमें, कार्ड हो वही पास हो। मैं इसको करता हूं कंफर्म और इसको करता हूं कंफर्म, दैट्स इट, काम खत्म हो गया। फिर से देखते हैं, मैंने क्या किया, सिंपली इस पर क्लिक किया और यहाँ पे ऐड अमाउंट, जो हमें सारा अमाउंट जोड़ के देता है, बट ये ट्रांजैक्शंस उसको चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जो ट्रांजैक्शन हम पास करने वाले उसको हम पहले ही फिल्टर करके भेजेंगे, उसमें सिर्फ भेजेंगे ही कार्ड वाले ट्रांजैक्शन। तो वो क्या करेगा, सारे कार्ड वाले ट्रांजैक्शन को ऐड करके, अमाउंट को ऐड करके दे देगा। तो मैं इसको फिल्टर लगाता हूँ। फिल्टर क्या होगा, उस ट्रांजैक्शंस की जो अकाउंट है वो क्या होना चाहिए, कार्ड, और मैं इसको करता हूं कंफर्म। अब मेरे को रिटर्न करके दे देगा। सेम कैश वाले में भी यही सीन है। मैं सिंपली इसको करता हूं ऐड अमाउंट और यहाँ पे मैं करता हूं ट्रांजैक्शन और यहाँ पे मैं चूज कर लूँगा फिल्टर में यहाँ पे आइटम इन लिस्ट और सेम इसमें भी अकाउंट चूज करूँगा, सॉरी अकाउंट इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, कैश, और यहाँ पे कंफर्म करूँगा, कंफर्म। लास्ट वाले में हम चूज कर देंगे सेविंग्स को। तो यहाँ पे ऐड अमाउंट को चूज करके ट्रांजैक्शन में फिल्टर लगा के, और ट्रांजैक्शन में इसमें फिल्टर क्या होगा, ट्रांजैक्शन में हम फिल्टर लगाएंगे अपना अकाउंट इक्वल टू सेविंग्स। ठीक है, मैं इसको करता हूं कंफर्म। हमने सारे अमाउंट को ऐड कर दिया है, मतलब सेट कर दिया है। एक बार टेस्ट करके देखते हैं, प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं इसकी।
कि ये एक्चुअल में हमें बैलेंस शो कर भी रहा है कि नहीं। तो मैं सिंपली जाता हूँ अपने ऐप में और इसको इंस्टेंट रीलोड करके देखते हैं। अब देखो ये लोड हो चुका है। मैं सिंपली जाता हूँ अपने वॉलेट वाले सेक्शन में और यहाँ पे मेरे को कार्ड का बैलेंस, कैश का बैलेंस और सेविंग्स का बैलेंस तीनों शो हो रहे हैं। ठीक है, चेक करके देखते हैं। सपोज अभी मेरे पास कार्ड में 1000 रुपये हैं, मैं कुछ और ऐड करता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ समथिंग अराउंड 210 रुपये और सैलरी मिली है मेरे को, कार्ड में मिला है और यहाँ पे इनकम मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे चलते हैं। अब 1210 रुपये हो गए। ठीक है, तो मतलब ये एज एक्सपेक्टेड हमारा काम कर रहा है और जो हमारा एनालिटिक्स वाला पेज है वो भी काम कर रहा है। लिस्टिंग भी शो हो रही है और ये भी शो हो रहा है। और यहाँ पे जो ऐड और इनकम और एक्सपेंस वाला जो था वो भी एज यूजुअल काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो एक क्वेरी और थी कि भैया मेरे को ना अगर सपोज मेरे को इनकम डिलीट करनी है या एक्सपेंस डिलीट करना तो वो मैं कैसे करूँगा। बहुत ही सिंपल है, एक वो भी फीचर हम बना लेते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली जाता हूँ अपने लिस्टिंग में, होम पेज पे एक जगह ऐड करके बता देता हूँ आपको कैसे होगा। बाकी आप बाकी जगह तो खुद ही कर लोगे। मैं सिंपली यहाँ पे जाके एक आइकन ऐड कर देता हूँ, ऐड आइकन। इस आइकन का जो कलर है वो मैं रेड रखता हूँ क्योंकि इसमें हम डिलीट करेंगे ना। और इसको मैं यहाँ पे नाम रखूँ डिलीट। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूँ मेरा डिलीट हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर एक एक्शन लगाऊंगा। सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाके एक एक्शन लगाऊंगा, अपडेट ऐप स्टेट। इसमें अपडेट कर दूंगा अपने ट्रांजैक्शंस वाले वेरिएबल को। और क्या कहूँगा, सिंपली रिमूव फ्रॉम लिस्ट। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसमें इस पूरे इनकम आइटम को, जो भी इनकम आइटम हमने डायनेमिकली जनरेट किया था, देखो इस हमेशा ना जब लिस्ट भी जनरेट करोगे तो यहाँ पे एक वेरिएबल देते हो इनकम और यहाँ पे जनरेट होने के बाद आपको यहाँ पे इनकम आइटम के नाम से शो होगा जो भी पर आइटम के हिसाब से होता है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करता हूँ और मैं कह रहा हूँ जिस भी बटन पे वो क्लिक हो उसमें उस इनकम आइटम को रिमूव कर दूँ। मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया और कंफर्म कर दिया और मैं करता हूँ क्लोज। अब देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये रिमूव हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे अपडेट ऐप स्टेट का एक्शन लगा दिया। मैं सिंपली इसको करता हूँ, एक बार इंस्टेंट रीलोड करके देखते हैं कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं। ये बहुत ही सिंपल था क्योंकि मैंने सिंपली एक एक्शन लगाया, रिमूव फ्रॉम लिस्ट। अगर आपको एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे डिलीट करना तो आप वो भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आ चुका है। अब सपोज मेरे को ग्रोसरीज वाले जो आइटम्स हैं उसको डिलीट करना है, मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ, वो डिलीट हो गए। ग्रोसरीज वाले डिलीट करना है, कर दिए। मैं सिंपली इसको डिलीट करता हूँ। ऊपर मेरे जो भी इनकम्स वगैरह है वो सारे अपडेट हो रहे हैं। मैं डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, सारे डिलीट हो गए। ठीक है, तो आप डिलीट भी कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो क्योंकि इसमें ऑप्शन और भी है। मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ ना तो इसमें और भी ऑप्शन है, रिमूव फ्रॉम लिस्ट, रिमूव फ्रॉम लिस्ट इंडेक्स, ऐड टू लिस्ट, इंसर्ट एट इंडेक्स। तो बहुत सारी चीज़ें आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं अपने पूरे ऐप का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जिसमें हम अपने इनकम एक्सपेंस को ऐड करके देखेंगे और एनालिटिक्स वगैरह को भी चेक करके देखेंगे कि भाई ऐप जो हमारा है पूरा प्रॉपर तरीके से काम कर भी रहा है कि नहीं। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ। सबसे पहले इनकम ऐड करूँगा अराउंड 10,000। चूज़ कर लूँगा कैटेगरी की मेरे को सैलरी मिली है और सेविंग्स अकाउंट में मेरी सैलरी आई है। डेट आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, मैं आज की रहने देता हूँ। मैं सेव जैसे ही करूँगा यहाँ पे ऑटोमेटिक 10,000 यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं एक और एक्सपेंस भी ऐड करके देख लेता हूँ। मैं एक्सपेंस चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं 340 चूज़ कर रहा हूँ और मैंने सपोज़ लोन की EMI दी है या इलेक्ट्रिसिटी, मैंने इलेक्ट्रिसिटी चूज़ कर ली और इसकी पेमेंट मैंने करी है कार्ड से और मैं करता हूँ इसको सेव। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वो ऐड हो चुकी है 340 रुपये और आपको यहाँ पे चार्ट शो हो जाएगा। ये ग्रीन शो हो रहा है क्योंकि 10,000 रुपये मैंने ऐड करे हैं अभी। और मैं जैसे जाऊँगा अपने वॉलेट में तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको बैलेंस शो हो जाएगा 550 का। अभी 550 का शो हो रहा है बट एट मोमेंट यहाँ पे मैं कुछ एक्सपेंस करता हूँ। सपोज़ मैंने एक्सपेंस किए 300 रुपये के और चूज़ कर दूंगा रेंट दे दिया मैंने और ये मैं कार्ड से करूँगा। मैं जैसे सेव करूँगा यहाँ पे और जाता हूँ अपने वॉलेट में,
बट यहाँ पे 850 हुए, जबकि होना क्या चाहिए था, माइनस में ना। पहले 550 थे, मैंने 300 रुपये के एक्सपेंस कर लिए कार्ड से, तो यहाँ पे जो डिडक्ट होके मेरे को मनी दिखनी चाहिए थी वो डिडक्ट होके ना दिख के मेरे को ऐड होके दिख गई। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। एक बार चेक करता हूँ मैं सिंपली जाता हूँ अपने अकाउंट वाले सेक्शन में और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ना हम सिर्फ कार्ड वाले सारे ट्रांजेक्शन को ऐड करके शो कर रहे हैं। अब क्या मतलब है इसका, अब बेसिकली हम यहाँ पे दिखाना क्या चाहते थे, हम चाहते थे बैलेंस को शो करना। मतलब अगर मेरे कार्ड में 1000 रुपये हैं, तो अगर मैंने कोई 300 रुपये की आइटम को ख़रीद ली है, अगर खर्च होगा 300 रुपये, तो मेरे को बैलेंस में 700 रुपये दिखने चाहिए ना। तो मेरे को कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए थी, इनकम माइनस एक्सपेंस। बट मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऐड अमाउंट, और यहाँ पे कार्ड वाले सारे ट्रांजेक्शन दे दिए। तो इस कार्ड वाले सारे ट्रांजेक्शन्स में से एक्सपेंस भी होंगे, इनकम भी होंगे, दोनों होंगे। तो ये क्या कर रहा है, सभी को प्लस करके आपको डेटा दे रहा है। बट हमें नहीं ऐसा करना, हमें क्या करना है, सभी इनकम जो भी कार्ड से हमारी इनकम आई है उसको, और जो भी कार्ड से एक्सपेंसेस हुए हैं माइनस कर देना है। समझ रहे हो, जो भी कार्ड से इनकम आई है उन सभी को ऐड करना है, और जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं हमारे कार्ड से उनको भी ऐड करना है, और इस इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर देना है, तभी बैलेंस निकलेगा। बट यहाँ पे हम सभी को ऐड कर रहे हैं, तो ये अप्रोच गलत है। तो इसको करेंगे कैसे, हम सिंपली क्या करेंगे, कोड एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल है, 2 वेरिएबल बनाएंगे, एक लिख देते हैं इनकम, एक लिख देते हैं एक्सपेंस। दोनों को हम डेटा टाइप देंगे डबल, इसको भी डबल। ध्यान से समझना, इसमें उन सभी इनकम को ऐड करेंगे जो कि कार्ड से हुए हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक एक्शन लगाता हूँ ऐड अमाउंट, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन दे रहा हूँ। क्या सभी ट्रांजैक्शन को दूंगा, नहीं, इसमें मैं उन्हीं ट्रांजैक्शंस को दूंगा जो कि अकाउंट टाइप कार्ड होंगे और इनकम होंगे। 2 कंडीशन लगेगी, तो मैं इसमें कर रहा हूँ फिल्टर, और इसमें मैं कंडीशन में जाके एंड चूज़ कर रहा हूँ जिसमें 2 कंडीशन होंगी। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, सबसे पहली आइटम इन लिस्ट, इसका जो टाइप होगा वो इनकम होगा, क्योंकि सबसे पहले हम इनकम को जोड़ेंगे, टाइप इक्वल टू इनकम। और सेकेंड में हम क्या लेंगे, अकाउंट इक्वल टू कार्ड, डेटा स्ट्रक्चर, और यहाँ पे मैं कार्ड चूज़ कर दूंगा, मतलब अकाउंट, और ये बराबर होना चाहिए हमारे कार्ड के। ठीक है, मैं इसको करता हूँ कन्फर्म, और हमने फ़िल्टर लगा दिया कन्फर्म, और इसको हम भेज रहे हैं ऐड वाले फंक्शन में। अब ये जो ट्रांजेक्शन्स ले जाएगा फ़िल्टर होने के बाद, ये फंक्शन हमें सभी को अमाउंट को ऐड करके यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे बाय द वे आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे देना, कि इन केस अगर यहाँ पे कोई भी नल वैल्यू आए, कभी कभार जो नल वैल्यू आती है तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको देना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दिया 0, कि अगर कोई नल वैल्यू आए तो 0 शो हो जाए। तो इसमें क्या कर लिया हमने, सारे इनकम को जोड़ लिया जो भी कार्ड से आए थे। अब दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, सारे एक्सपेंसेस को जोड़ लेंगे जो भी कार्ड से हुए हैं। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ ऐड अमाउंट, और इसमें उन सभी ट्रांजेक्शन्स को दूंगा जो कि एक्सपेंस हैं और कार्ड से हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन लगाऊंगा, यहाँ पे आइटम लिस्ट सेम उसी की तरह, टाइप होगा हमारा एक्सपेंस, और एक ही कंडीशन लगानी थी बट यहाँ पे 2 लगानी थी मेरे को, तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक किया। और यहाँ पे सबसे पहले क्या था हमारा, टाइप एक्सपेंस हुआ, टाइप होगा हमारा एक्सपेंस, और जो उसका अकाउंट होगा वो होगा हमारा कार्ड, जो उसका अकाउंट होगा वो होगा हमारा कार्ड। ठीक है, मैं इसको कंफर्म करता हूँ, कंफर्म करता हूँ, कंफर्म करता हूँ, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ 0। मैं इसको करता हूँ कंफर्म। अब दोनों में वैल्यू आ गई है, इनकम आ गया और एक्सपेंस आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिटर्न टाइप में चूज़ कर देता हूँ बूलियन, क्योंकि जो भी इसका ऑपरेशन करवाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो डबल में आएगी, तो रिटर्न टाइप भी आप डबल चूज़ कर देना। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनकम माइनस एक्सपेंस। मैं जैसे ही चेक एरर करता हूँ, अगर कोई एरर हो तो ये बता देगा।
ठीक है, कोई एरर नहीं है, मैं इसको करता हूँ कन्फर्म। अब देखना, जितने भी इनकम हुए थे हमारे कार्ड से उसको हमने जोड़ा, और जितने भी एक्सपेंसेस हुए थे हमारे कार्ड से उसको भी जोड़ा, और इनकम माइनस एक्सपेंस कर दिए। तो अब एक्चुअल में जो बैलेंस बचा वो हमें शो होगा। अब जो हमारा सेशन है वो जो सेशन एक्सपायर हो गया हमारा टेस्टिंग का, तो मैं इसको करता हूँ क्लोज, और एक बार इसको इंस्टेंट रीलोड करके देखते हैं। और ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इस पार्ट को करते हैं हम स्किप। अब देखो ये लोड हो चुका है, और मैं सिंपली जाता हूँ अपने वॉलेट में, और यहाँ पे मेरे को 550 रुपये एज इट इज़ शो हो रहा है। एक बार फिर से देखते हैं, एक बार ऐड करके देखता हूँ मैं इसमें इनकम ऐड कर रहा हूँ 10 रुपये, और सैलरी कार्ड में मैं सेव करता हूँ, तो अब 560 हो जाने चाहिए। 560 हो गए, और अब मैं कार्ड से एक्सपेंस कर देता हूँ 60 रुपये के। सपोज़ मैंने ग्रोसरीज़ ले आया, अब मैं इसको करता हूँ कार्ड से पेमेंट, सेव करूँगा, और अब मैं जाता हूँ वॉलेट में, तो यहाँ पे 500 रुपये शो हो गए। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन ठीक आई है, बट पहले जो हमने किया था वो गलत ट्रांजेक्शन्स थी। अब सेम इसी को मैं कॉपी करता हूँ, सेम इसमें पेस्ट कर दूँगा, बट इस वाले में केस में जो कंडीशन होगी वो मैं कार्ड के जगह पे क्या कर दूँगा, कैश कर दूँगा। यहाँ पे मैं कैश लिख देता हूँ, कैश, सेम कैश हो गया, इनकम में, और एक्सपेंस में भी वही चीज़ें कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कंफर्म किया, कंफर्म, और इसको भी कंफर्म करता हूँ। ठीक है, और मैं फिर से पेस्ट करूँगा उसके लिए, सेविंग्स के लिए मैं उसी वेरिएबल को पेस्ट करता हूँ, और जहाँ पे हमारा कार्ड था इस केस में हम कर देते हैं सेविंग्स। प्रोसेस सेम है, सेविंग्स मैं कंफर्म कर रहा हूँ, कंफर्म, और एक्सपेंस वाले में भी हम चेंज कर देते हैं, सेविंग्स, कंफर्म। ठीक है, तो हमने तीनों में सेट कर दिया है, और एक बार आप चेक करके देख लेते हैं। तो मैं सिंपली जा रहा हूँ यहाँ पे, और इंस्टेंट रीलोड करता हूँ एक बार इनको। अब देखो ये लोड हो चुका है, और यहाँ पे सारी वैल्यू हमें शो होती हुई नज़र आ रही है। सपोज़ कैश में मेरे पास अभी 1 भी रुपये नहीं है। अभी देखो सेविंग्स को देखते रहना, नो मैटर कैश में है कि नहीं। 9,416 रुपये अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंस करता हूँ 5,000 समथिंग का, और यहाँ पे मैं ग्रोसरीज ले आया, और मैं यहाँ पे इसको पेमेंट करूँगा सेविंग्स से। तो मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आ जाता हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा, जो बैलेंस है वो माइनस होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमने पहले कैलकुलेशन की थी वो गलत थी, क्योंकि उसमें हम सारे ट्रांजैक्शंस को ऐड कर रहे थे। बट अब हमने क्या किया है, जो भी कार्ड से इनकम आई है और जो भी एक्सपेंसेस कार्ड से हुए हैं उन सभी को प्लस करके आपस में माइनस करा के जो वैल्यू है वो हम ले आए हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। नो मैटर वो कस्टम फंक्शन से रिलेटेड हो गया, या चार्ट से रिलेटेड हो गया, या अकाउंट्स वाले पेज से रिलेटेड हो गया, आपको आई होप कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुंच जाए। और हाँ, जितने भी डाउट्स हैं आपके, आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई वहाँ पे आपको दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।